हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। प्लांट खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते। इफ़ द सीड्स फॉल एंड ग्रो बीनीथ द पेरेंट प्लांट देयर विल बी ओवरक्राउडिंग। अगर सारे सीड्स गिर जाएंगे और ग्रो करेंगे उसी पेरेंट प्लांट के नीचे, तो वहाँ पे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ओवर क्राउडिंग, यानी वहाँ सारे जमा हो जाएंगे तो क्राउड होने लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी वहाँ पे, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। देयर विल नॉट बी एनफ न्यूट्रिएंट स्पेस एंड वार्मथ फॉर ईच प्लांट। अगर वो सारे वहाँ पर ओवर क्राउडिंग करने लगेंगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट या स्पेस या उनके लिए गर्मी भी नहीं होगी, जो कि उनको किस लिए चाहिए, ग्रो करने के लिए हर एक प्लांट में। तो वहाँ पे उनको उतना एनफ न्यूट्रिएंट या स्पेस या वार्म नहीं मिलेगा अपने अपने हिसाब से। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द सीड्स आर सॉरी बच्चों, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सीड्स आर डिस्पर्सेड ओवर ए वाइड एरिया where they can get enough sunlight, air, water and space to grow। तो उन सीड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी और जगह पे क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, यानी कि चले जाए एक खुले एरिया में जहाँ पे उनको क्या मिले, एनफ सनलाइट, हवा, पानी और स्पेस, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। Scattering of seeds away from the mother plant is called seed dispersal। यानी कि सीड्स का अपने मदर प्लांट से दूर चले जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सीड डिस्पर्सल बोलेंगे। यानी किसी दूसरे जगह हो जाके वो लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं सीड, और वो किस में तब्दील हो जाते हैं, प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। हाउ आर सीड्स डिस्पर्सेड। अब सीड डिस्पर्सल तो हो गया कि किसी और जगह चले जाना। अब ये सीड्स खुद तो मूव कर नहीं सकते, तो वो किसके ज़रिए से डिस्पर्स होते हैं, अब हम वो देखेंगे। सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू डिस्पर्स। सीड्स में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको डिस्पर्स करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। द फैक्टर्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से सीड क्या करता है, डिस्पर्स हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला विंड, फिर वाटर, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। इन सब के ज़रिए से सीड क्या करता है, डिस्पर्स होता है। दे आर एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। वो एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए। यानी जैसे हमारा कोई सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि सीड को क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। उन एजेंट्स में सबसे पहला आता है डिस्पर्सल बाय विंड। विंड के ज़रिए से सीड कैसे डिस्पर्स होता है। सम सीड्स आर वेरी लाइट। द सीड्स ऑफ ऑर्चिड आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज डस्ट। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल हल्के होते हैं, जैसे कि सीड ऑफ ऑर्चिड, उसका जो सीड होता है वो बिल्कुल एक डस्ट के बराबर, यानी एक गंदगी का डस्ट नहीं होता जो हमें दिखता भी नहीं है, उतना हल्का होता है। दे आर कैरीड टू ए न्यू प्लेस बाय द विंड। तो उनको एक न्यू प्लेस पे लिया जाता है, किसकी मदद से, विंड की मदद से। यानी कि वो इतने हल्के होते हैं कि हवा उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। कॉटन एंड डैंडेलियन सीड्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। कॉटन और डैंडेलियन सीड्स का जो सीड होता है ना, वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं डैंडेलियन सीड, उनका जो सीड होता है वो कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। These are act like little parakeets and carry the seeds far away from the parent plants। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक पैराक्यूट्स की तरह। यानी कि गुब्बारा नहीं होता बड़ा सा जिसमें हम
ऊपर जा सकते हैं पैराशूट्स की तरह, यानी कभी भी अगर हम किसी जहाज़ में जा रहे हों या हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमें लैंडिंग करनी पड़ती है, तो हम किसके ज़रिए करते हैं, हम सीधे पैराशूट लगा के नीचे कूद जाते हैं। इसी तरह इनका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो उनको मदद करता है पैराशूट की तरह सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जब विंड आता है तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो पैराशूट बन जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह सीड को डिस्पर्स करते हैं। आज हम यहीं पे रखेंगे, कल हम डिस्पर्सल बाय वाटर से फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके और एजेंट्स पढ़ने हैं। विंड के बाद विंड हमने पढ़ा, अभी वाटर, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी पढ़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू।